और इस बीच ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, सुषमा स्वराज को डिप्टी पीएम बनाने की मांग चल रही है और बनेंगी वो डिप्टी पीएम। इस तरह की खबरें बीजेपी खाने से आ रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री सुरेंद्र पटवा की मांग है, जो वो चाहते हैं कि डिप्टी पीएम का दर्जा मिले इन चुनावों में और उन्हीं डिप्टी पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। आपको बता दें कि इस बार आम चुनाव में विदिशा से चुनाव लड़ रही हैं सुषमा स्वराज और वहीं के नेता चाहते हैं कि डिप्टी पीएम के तौर पर प्रोजेक्शन हो सुषमा स्वराज का। लेकिन क्या बीजेपी, जो कि इस वक्त लगातार खींचतान से जूझ रही है, वो इस पर क्या फैसला लेती है ये देखना होगा। लेकिन जो मांग उठी है वो बीजेपी के एक हिस्से से उठी है कि जो सुरेंद्र पटवा हैं वो ये चाहते हैं और उनके साथ तमाम समर्थक सुषमा स्वराज के ऐसी मांग कर रहे हैं कि डिप्टी पीएम का जो दर्जा है या जो प्रोजेक्शन है वो सुषमा स्वराज का इन चुनाव में होना चाहिए। और जो कद पार्टी में सुषमा स्वराज का रहा है उसके मद्देनजर वो इसकी हकदार हैं। इसके लगातार लोग चाहते हैं, मांग कर रहे हैं बीजेपी में। और मध्य प्रदेश के मंत्री हैं सुरेंद्र पटवा जो इस तरह की मांग कर रहे हैं और एक पूरा समर्थकों के साथ वो इस बात को बीजेपी आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं। सुरेंद्र पटवा क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज विदिशा क्षेत्र के लिए संसद में फिर से सुषमा स्वराज जी जाएंगी और निश्चित रूप से जब पूरा परिदृश्य भारत का इस तरह से है तो इस बार दीदी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगी। दीदी या तो मंत्री बनेगी या उप प्रधानमंत्री बनेगी। यहां पर हमको तय करना है, या मंत्री बने या उप प्रधानमंत्री बने, ये दर्जा होना चाहिए सुषमा स्वराज का। ये सुरेंद्र पटवा को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं। और मध्य प्रदेश में मंत्री हैं सुरेंद्र पटवा जो इस बात को कह रहे हैं और उनके साथ जाहिर तौर पर सुषमा स्वराज के और भी समर्थक होंगे कि इस बार अभी तक जो भूमिका वो निभाती आई हैं उनसे एक अलग चुनौती में, हम एक अलग जिम्मेदारी में सुषमा स्वराज जी को देखना चाहते हैं, ऐसा सुरेंद्र पटवा कह रहे हैं। तो क्या बीजेपी आलाकमान भी इस बारे में सोच रही है या विचार विमर्श बीजेपी के भीतर भी इसको लेकर चल रहा है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश से, जहां से विदिशा से उम्मीदवार हैं सुषमा स्वराज, चुनाव लड़ रही हैं और वहां के मंत्री ऐसा चाहते हैं और मंत्रियों के साथ पूरा समूह होगा। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली सुषमा स्वराज का एक बड़ा गुट ये चाहता है कि डिप्टी पीएम के तौर पर सुषमा स्वराज का प्रोजेक्शन हो और साथ ही साथ उन्हें मंत्री या फिर डिप्टी पीएम का पद नवाजा जाए इन चुनावों में जो नतीजे आते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, ये एक बात सुरेंद्र पटवा इस बयान से भी साफ कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में सरकार बीजेपी की ही बनने जा रही है। सुरेंद्र पटवा बड़े ही ताल ठोक कर ये बात भी अप्रत्यक्ष रूप से कहते दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी पीएम उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वैसे ही उप प्रधानमंत्री पद की दावेदार सुषमा स्वराज होनी चाहिए। सुरेंद्र पटवा इस बात को लगातार पुरजोर तरीके से उठाना चाह रहे हैं और बीजेपी आलाकमान भी यही चाहती है, नहीं ये सोचना होगा। प्रवीण दुबे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, विदिशा से चुनाव लड़ रही है सुषमा स्वराज और जाहिर तौर पर जिस तरह का उनका कद है महिला होने के नाते और जिस तरह की भूमिका उनकी रही है पार्टी में अभी तक, ऐसे में ये जो मांग सुरेंद्र पटवा की जा रही है, आला कमान इस पर किस तरह से विचार कर सकता है या फिर सिर्फ इसे एक बयान के तौर पर ही लिया जाना चाहिए? देखिए, इसे सिर्फ बयान के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। सुरेंद्र पटवा की बहुत ज्यादा राजनीतिक अहमियत दिल्ली में नहीं है, लेकिन ये जो उनका बयान है ये उसी बयान के से जुड़ा हुआ है जिसमें अरुण जेटली को पंजाब में की एक सभा में उप प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने की बात कही गई थी। यानी ये टकराव बड़े नेताओं का है। हम यदि ये देखें कि अभी नतीजे आए नहीं और यहाँ मंत्रिमंडल बनाए जाने लगे और कैबिनेट तय किया जाने लगा, ये एक हैरत की बात है। बीजेपी के अंदर की खींचतान को उजागर कर रहा। सुषमा जी उस मंच पर मौजूद थी, मुस्कुरा रही थी और जो यहाँ के सीनियर लीडर हैं इन पटवा के पिताजी सुंदरलाल पटवा, वो भी मंच पर मौजूद थे। उन्हें किसी ने टोका नहीं इस तरह की बयानबाजी के लिए। यानी जाहिर सी बात है कि जो सुषमा का गुट है वो चाहता है कि अरुण जेटली का नाम यदि वहां से बढ़ रहा है तो यहां से सुषमा स्वराज का नाम बढ़ना चाहिए और सुरेंद्र पटवा जो यहाँ के मिनिस्टर हैं वो इस बयान के सिर्फ निमित्त मात्र बने हैं, जबकि जो लिखी गई पटकथा है वो कहीं ऊपर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्रवीण, अभी हमने एक खींचतान देखी थी लाल कृष्ण आडवाणी की, मुरली मनोहर जोशी की, लालजी टंडन की और तमाम ऐसे जसवंत सिंह की नेताओं की जो टिकट की मारामारी के बीच अपने आप को हाशिए पर पहुंचता हुआ देख रहे थे। क्या अब उप प्रधानमंत्री पद की भी यही खींचतान वाली तस्वीर हम देखेंगे आने वाले दिनों में?
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल संभावना है, क्योंकि जहां तक मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के जितने भी सीनियर लीडर हैं वो मैक्सिमम लोग आडवाणी खेमे के हैं, यानी एंटी मोदी खेमे के लोग हैं मैक्सिमम, जिनमें सुषमा जी भी शामिल हैं। तो जाहिर सी बात है कि और उधर अरुण जेटली प्रो मोदी हैं, तो जाहिर सी बात है कि सुषमा जी अपना दावा जरूर करेंगे। और यदि मान लीजिए खुदा न खास्ता मोदी सरकार को बहुमत मिल जाता है या वो किसी तरह सरकार बना ले, तो इस तरह के जो नजारे हैं वो आम होंगे। अभी से शुरुआत करने का राजनीतिक मायने सिर्फ इतने हैं कि जो आला कमान है, जो शीर्ष में बैठे लोग हैं, वो ये समझ लें कि यहाँ सुषमा की भी दावेदारी है।